Hello friends, welcome to Employment Router. Uh, there is a new vacancy from सैनिक स्कूल। तो इस वीडियो में हम वो वैकेंसी देखेंगे कि एग्जैक्टली किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी है दिस इज़ फ्रॉम सैनिक स्कूल झुंझुनू विच इज़ इन राजस्थान। सो लेट्स गो थ्रू द नोटिफिकेशन। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट सेक्शन देख सकते हैं। देन यू हैव टू गो टू द स्टाफ रिक्रूटमेंट and once you click on the staff recruitment, you can see the notification. So here the first one is application form. If you click on this, तो यहाँ से आप अपना application form डाउनलोड कर सकते हैं जिसको आपको फिल करना होगा। ऑफलाइन एप्लीकेशन है। एंड सेकंड वन इज एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी एंड काउंसलर। टीजीटी की भी पोस्ट है इसमें। तो once you click on this, then you can see this advertisement. Let's go to the top. तो यहाँ से स्टार्ट करें तो फर्स्ट वन इज पीजीटी इंग्लिश जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल है। और ये है एसटी और यूआर जनरल। एसटी के लिए रिजर्व्ड है और यूआर के लिए, एसटी और यूआर दोनों लिखा हुआ है। देन इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस नो सूटेबल एसटी कैंडिडेट्स फाउंड पोस्ट विल बी फिल्ड फ्रॉम अमंग्स द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। ओके। और पीजीटी की एक और है मैथमेटिक्स की, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल है। ये है ओबीसी ऑब्लिक यूआर। अगर इन्हें ओबीसी कैंडिडेट्स नहीं मिलेगा देन यूआर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को ये प्रेफरेंसेस देंगे। दोनों के लिए ही जो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दैट इज़ मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपके लिए, पीजीटी के लिए, हम सबको पता है। और आपका बीएड होना चाहिए। मास्टर्स में आपकी भी एटलीस्ट 55% होनी चाहिए। एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, एसेंशियल में नहीं है, डिज़ायरेबल में है। डिज़ायरेबल में लिखा है मिनिमम 5 ईयर्स का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस हो रेजिडेंशियल स्कूल में, प्रोफिशिएंसी हो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये सब डिज़ायरेबल में है, एसेंशियल में नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज पीजीटी कंप्यूटर साइंस। ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल है। यहाँ पे एससी ऑब्लिक यूआर। यहाँ पे बी टेक इन कंप्यूटर साइंस और इन सब ब्रांच में, या फिर एमसीए करा हो, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस करा हो, या फिर आपने एमएससी मैथमेटिक्स से किया हो, या बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया हो, या फिर आपने बीसीए किया हो, या पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, स्टैटिस्टिक्स की, एंड एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या आईटी में, या फिर आपके पास बी लेवल का सर्टिफिकेट हो फ्रॉम डोएक। ये सब एसेंशियल में है। डिज़ायरेबल में है आपने बीएड किया हो, तो कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए आपको बीएड की भी ज़रूरत नहीं है, डिज़ायरेबल में है। मिनिमम 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस, वो भी डिज़ायरेबल में है। देन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, वो भी डिज़ायरेबल में है। इन सब की जो सैलरी है वो यहाँ पे मेंशन करी हुई है विच इज़ 65,000 पर मंथ। एकोमोडेशन आपको मिलेगा। एज इसमें 21 to 40 ईयर्स वाले एलिजिबल हैं एज ऑन 30 नवंबर 2023। तो 30 नवंबर 2023 तक अगर आपकी एज 40 भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये 3 पोस्ट हो गई पीजीटी की, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। देन नेक्स्ट वन इज टीजीटी सोशल साइंस। ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। वन इसमें पोस्ट है, यूआर के लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। यहाँ पे आपको टीजीटी के लिए क्या चाहिए? टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन इन आर्ट्स विद मिनिमम 50% मार्क्स। और इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ दिया हुआ है विद 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री एज मेन सब्जेक्ट्स इन ग्रेजुएशन। उसके बाद आपने बीएड किया हो विद मिनिमम 50% मार्क्स, या फिर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो बीए बीएड रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। उसके बाद या फिर आपके पास ऑनर्स की डिग्री हो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री एज मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स। उसके बाद आपने बीएड किया हो जिसमें आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स हो। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है इन एनी वन आउट ऑफ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री,
इसमें से किसी में भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं विद मिनिमम 55% मार्क्स। और उसके बाद अगर आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है बीएड और एमएड वाला तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद टीजीटी के लिए आपका सीटेट जो है या एसटेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। एसटेट वाले भी चलेंगे इसमें जिन्होंने राजस्थान का जो एस्टेट होता होगा वो अगर क्लियर किया आपने देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। देन डिज़ायरेबल में है एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग लिखा हुआ है बस, जैसे पीजीटी में 5 इयर्स का लिखा था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है। एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, दैट्स इट। और जिसके पास पीजी डिग्री है ज्योग्राफी या फिर ऑनर्स ग्रेजुएशन है ज्योग्राफी में, उसको प्रेफरेंस मिलेगी, डिज़ायरेबल में लिखा हुआ है। सैलरी काफ़ी अच्छी है, 63,758 पर मंथ। एकोमोडेशन भी आपको मिलेगा क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है। एज जो है टीजीटी की 21 to 35 ईयर्स है एज ऑन 30 नवंबर 2023। देन उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद एक और पोस्ट है काउंसलर की, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल है। इसमें एक है ओबीसी की, एक वैकेंसी है ओबीसी की। इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी वाले एलिजिबल हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो चाइल्ड डेवलपमेंट में, या फिर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। डिज़ायरेबल में है अगर आपको एक्सपीरियंस है कोई तो, अदरवाइज फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी है, 63,758 पर मंथ। एकोमोडेशन आपको मिलेगा, इसमें भी 21 to 35 ईयर्स वाले एलिजिबल हैं। आफ्टर दैट ये इन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है, जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको सैनिक स्कूल झुंझुनू में रिपोर्ट करना होगा। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी कंप्यूटर साइंस और काउंसलर का जो एग्ज़ाम रहेगा वो 18 और 19 दिसंबर का रहेगा। टीजीटी सोशल साइंस और पीजीटी मैथ्स का 20 और 21 दिसंबर को रहेगा। टाइम है मॉर्निंग 8 आवर्स। कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर टू अपीयर इन क्लास डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट। आपका एग्जाम के बाद एक डेमो भी होगा, टीचिंग डेमो जो होता है, along with lesson plan of 20 मिनट्स का होगा। फॉर क्लास 11th ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 11th क्लास का सब्जेक्ट का कोई डेमो देना होगा। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्लास 10th का डेमो देना होगा फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। Candidates for counselor will be required to conduct a counseling session for class 9th on POCSO related issues। तो जो काउंसलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पे एक काउंसलिंग सेशन देना होगा 9th क्लास को पॉक्सो रिलेटेड इश्यूज पे। उसके बाद देन आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको ऑफलाइन करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान ये एड्रेस है। इसमें जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म देखा था यहाँ पे सबसे टॉप में, ये आपको डाउनलोड करके फिल करके देन आपको इस एड्रेस पे भेजना है, along with self attested copies of certificates and testimonials। तो जो भी आपके 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सीटेड जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सब सेल्फ अटेस्टेड, उनकी एक कॉपी आपको इनके साथ भेजनी है। कैंडिडेट मस्ट मेंशन देयर सिक्योर्ड परसेंटेज इन ईच एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स। तो आपको अपनी परसेंटेज भी मेंशन करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में। ओके, एंड कैंडिडेट मस्ट सबमिट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी भेजनी है। एंड देन आपको एक सेल्फ एड्रेस्ड एक एनवेलप खरीदना है। उस पर आपको अपना अपना खुद का एड्रेस लिखना है और उस पर एक पोस्टेज स्टैम्प पोस्ट ऑफिस से मिल जाती है 27 रुपीज़ की, वो आपको लगा के भेजनी है। कैंडिडेट मस्ट अटैच्ड क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट, एक आपको डीडी बनाना है जो 500 रुपीज़ का है फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी, 250 है फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी। और ये आपको बनाना है प्रेफरेबली इशूड बाय द एसबीआई ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू। तो ये आपको बनाना है इनके नाम पे, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू के नाम के, पेबल एट एसबीआई कलेक्ट्रेट ब्रांच झुंझुनू राजस्थान। ब्रांच कोड नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है। तो इस पूरे एड्रेस का आपको बनाना है 500 रुपीज़ का। ओके, देन लास्ट डेट जो है इसकी 9 दिसंबर है, आज 2 दिसंबर है, स्टिल यू हैव 7 डेज। तो 7 डेज में आराम से स्पीड पोस्ट के थ्रू पहुंच जाएगा। देन और आप जो जिस एनवेलप में भेजेंगे उसके ऊपर आपको ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आप पोस्ट का नाम लिखेंगे, ये आपको ऊपर से लिख के भेजना है।
फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी इनकी वेबसाइट पे आएगी, जो भी एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन जो होगी वो भी सब इनकी वेबसाइट पे ही आएगी। तो इनकी वेबसाइट आप रेगुलरली चेक करते रहें, और आप जो इनको ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर देंगे वो बिल्कुल सही होना चाहिए। कोई भी कम्युनिकेशन होगी तो वो उसी के थ्रू होगी। अगर वो नहीं, गलत होती है तो इसमें इनकी कोई मिस्टेक नहीं है, फिर मतलब वो आपकी ही मिस्टेक है ऑब्वियसली। एग्ज़ाम और टेस्ट, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही ये कॉल करेंगे फॉर रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। नो टी ए डी ए विल बी एडमिशनल, कोई भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा इसके लिए। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विल बी फिजिकली वेरीफाइड ऑन द डे ऑफ एग्जाम। तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा आपको उस दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाने हैं, वो वहाँ पे वेरीफाई होंगे। तो ये आप अपने ओरिजिनल ले जाने मत भूलिएगा वहाँ पे। तो यही इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने इस नोटिफिकेशन में मेंशन की है फ्रेंड्स। तो इस नोटिफिकेशन को आप एक बार और गो थ्रू कर लीजिएगा, डिटेल में पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। That's it. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe the channel. And don't forget to press the bell icon.